तो डीयू लड़कियों के लिए सेफ है या नहीं है? एक बहुत ही जरूरी सवाल जो सीयूईटी की तैयारी करने वाली कुछ लड़कियों के दिमाग में जरूर आता है। या तो उनके पेरेंट्स मना कर देते हैं, या फिर वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश में लगे रहते हैं, या फिर वो कंफ्यूज रहते हैं कि खुद को भी नहीं पता कि मेरे को वहां पे सेफ फील होगा कि नहीं होगा। दिल्ली के बारे में इतना कुछ सुना है, मैं अकेली वहां पे पेरेंट्स से दूर क्या सेफ्टी के साथ रह सकती हूँ, नहीं रह सकती हूँ। कई सारे सवाल होंगे आपके दिमाग में, एक एक चीज जानेंगे इस वीडियो में। और मैंने अपने जितने कनेक्शंस थे, जैसे मेरी गर्ल्स क्लासमेट थी हंसराज में, उनसे बात की, या फिर हिंदू मिरांडा, इनमें जितने भी कनेक्शंस थे मैंने उनसे पूछा, उनके व्यूज जानने की कोशिश की कि आखिर आपको क्या फील होता है यहाँ पे, इतने दिनों में आपने क्या देखा, एंड कौन सी वो चीज़ है जो आप फेस करते हो। उनमें एक प्रॉब्लम थी जो मुझे कुछ लड़कियों ने बताई, एंड वो मैं वीडियो में धीरे धीरे आगे आपको बताता रहूंगा। तो पहले ना समझ लेते हैं इन चीज़ों को कि आखिर उनका व्यू मैं बाद में बता दूंगा। पहले भैया ये बता दो कि आखिर सेफ है या नहीं है। इसका बड़ा ना सब्जेक्टिव जवाब है। ये एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा कि रोड पे ना आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। इस वक्त पे भी कोई ना कोई एक्सीडेंट हो रहा होगा, लेकिन फिर भी हम रोड पे चलना नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो ज़रूरी है, हमको लाइफ में आगे बढ़ना है, चीज़ें करनी है। फिर उन कुछ खराब चीज़ों की वजह से हम रुक नहीं जाते लाइफ में। वही चीज़ यहाँ पे सेम अप्लाई होगी। बस हम क्या करते हैं, अगर रोड पे एक्सीडेंट होते हैं हम फिर भी चलते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ सेफ्टी मेजर्स लेते हैं, दाएं बाएं देखते हैं, कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। वो सेम चीज़ें हमको यहाँ करनी होती है। बाकी एक बात बताओ, हज़ारों लड़कियाँ पढ़ रही है, वो भी तो पढ़ रही है, आप भी पढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बताओ कि मैं अकेली नहीं हूँ, वहाँ हज़ारों लड़कियाँ पढ़ रही है और वो सेफ है, वो कुछ चीज़ों का ध्यान रखती है, कुछ सेफ्टी मेजर्स है जिनका मैं भी रखूंगी। तो वो क्यों ज़रूरी है मेरे लिए? क्यों? क्योंकि मेरे को वो एकेडमिक्स चाहिए, मेरे को टॉप कॉलेजेस में पढ़ना है, मेरे को वो एक्सपोजर चाहिए। तो मुझे कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा इन चीज़ों का, और इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैं आपको बता दूंगा। कुछ हम कुछ चीज़ों का ध्यान रख लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से 3-4 साल या निकालोगे, कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे। सेफ्टी मेजर्स पता है कहाँ कहाँ ध्यान रखना है? एक तो पीजी फ्लैट लेते टाइम होता क्या है कि हम करते क्या है, हम किसी के भी थ्रू है ना जाके कोई ना पीजी कोई फ्लैट किसी भी लोकेशन में ले लेते हैं। जब नया नया एडमिशन होगा, आप यहाँ आओगे तो पैसों के लिए ना हर कोई आपके पीछे लगा रहेगा। वो बोलेगा कि मैं आपको पीजी दिला देता हूँ, मैं आपको फ्लैट दिला देता हूँ, और वो आपको बताएंगे नहीं कि उनको पीछे से कमीशन मिल रहा है पीजी वालों से। इवन कैंपस में जिन जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, जो पॉलिटिक्स में या फिर जो जितना बड़ा जिसका नाम है वो भी इस हद तक गिर जाता है, वो आपको इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर जगह आकर ये बोलेगा कि मैं आपका सीनियर हूँ, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम आपको पीजी दिला दे, फ्लैट दिला दे। और कहीं ना कहीं उनका एक मोटिव छुपा होता है, लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा। और आज तक किसी ने नहीं बताया कि वो इतनी हेल्प करने के लिए आगे खुद क्यों आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, रिसर्च नहीं करते उस पीजी पे, अच्छे पीजी शॉर्टलिस्ट नहीं करते, आपको कैसे भी पीजी में डाल देते हैं, बता देते हैं ये रहा पीजी, आप जाओ, उनका कमीशन हो गया। उसके बाद में आप चाहे कितने परेशान रहो। कुछ लड़कियों ने बताया कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो उनकी लोकेलिटी होती है और जो कॉलेज होता है उसके बीच में जो रास्ता जाता है वो बिल्कुल मोबाइली टाइप का, तो हमें बाहर की लोकेशन देखनी होती है। मैं इस पर और वीडियोस लाता रहूंगा कि आखिर पीजी प्लेट लेते हुए क्या किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। उन चीज़ों का ध्यान रखना, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़, क्राउडेड प्लेस पे थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या होगा यार, अब अपने स्टेट जैसा फील ना हो रहा हो, अपने गांव जैसा फील ना हो रहा हो, लगे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा कोई फ़ोन छीनना या फिर बैग में से कुछ निकालना, ऐसी चीज़ें होती है। तो कुछ नहीं है, कुछ सेफ्टी का ध्यान रखना। बैग पीछे टाक रहे हो, क्राउडेड प्लेस से आगे टाक लो। फ़ोन अगर टाइट जींस में देन तो निकालोगे तो पता चल जाएगा, कोई और कोई निकालेगा तो। और अगर कोई लूज पैंट में है तो उस पर थोड़ा सा हाथ रख लो। ये 2-3 चीज़ें हैं छोटी छोटी। अगर फ़ोन चला रहे हो, बिल्कुल क्राउडेड प्लेस से थोड़ा सा टाइटली होल्ड कर लो। ये सिंपल चीज़ें, आपको रहना आएगा यहाँ पे, थोड़े से स्मार्ट बनोगे और अपनी एकेडमिक्स पे ध्यान दोगे, यहाँ का जो एक्सपोजर है, पर्सनैलिटी ग्रोथ होगी, सारी चीज़ें पाओगे। ये इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, ये आराम से स्मार्ट तरीके से रह के आप कर सकते हो। तीसरी चीज़, ट्रस्ट की। आपको यहाँ पे नए दोस्त मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे। तो एक चीज़ है ना, आपको जो सबसे ज़्यादा परेशान करेगी वो है ट्रस्ट, और वो है लोग। आप 2 दिन के ट्रस्ट के बेसिस पे किसी के साथ उसके कहने पे कहीं जा नहीं सकते, है ना। क्या बताओ वो इंसान कैसा है कैसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं सही गलत की परख करना आपको आना चाहिए। आओगे, आप देख रहे हो कि यार मैं इस इंसान की रग रग से वाकिफ हूँ, मैं इतने महीने से मैं इसको जानता हूँ, ये इस हद तक गिर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। देन फिर आप उस अकॉर्डिंग ट्रस्ट करोगे। ऐसे नहीं कि भाई चल लिए हम तो, ये कह रहा है, ये 2 दिन का आया हुआ बंदा है, हम चल लिए। तो उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। कोई बोलता है शाम को निकलो मत, अरे निकलो यार, आपकी लाइफ है, शाम को निकलो। कभी अच्छे दोस्त मिल जाए, अच्छे मेल फ्रेंड मिल जाए जो आपको लगता है बिल्कुल मैं सेफ हूँ, कुछ कोई रिलेटिव्स में से हो, कुछ भी हो, आपको जहाँ पे सेफ फील हो रहा है, निकलो, आराम से लाइफ जियो। बस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, थोड़ी सी अटेंशन हमेशा रखनी होती है, लापरवाही नहीं दिखानी होती। अब सवाल आएगा कि भैया ठीक है, चीज़ें आपने जो बताई हमको समझ में आ गया कि हम अपना ध्यान रख लेंगे, लेकिन अब्बा नहीं मानेंगे। तो मनाओ उन्हें, ये वीडियो दिखाओ, कहो कि हज़ारों लड़कियाँ पढ़ रही है, वो भी तो पढ़ रही है, मैं भी पढ़ सकती हूँ वहाँ रह के। मैं अपना ध्यान रख लूँगी, मैं कोई भी लापरवाही नहीं दिखाऊँगी। हर जगह, हर सिचुएशन में मैं हमेशा ध्यान रखूँगी, जो भी सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं मैं लूँगी। ठीक है, आपको कभी कोई दिक्कत फेस करनी नहीं पड़ेगी, मैं हर चीज़ का ध्यान रखूँगी, इस तरीके से समझाओ। और दूसरी चीज़, मैं अपनी ओर से क्या कर सकता हूँ, मैं जैसे डीयू में जो पढ़ रही है ना, मिरांडा में, हंसराज में, हिंदू में, उन लड़कियों से बात कर सकता हूँ, उन्हें कह सकता हूँ कि वीडियो पे आओ मेरे साथ। तो वो हो सकता है आपको बता दे कि हमने ये फेस किया है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, या फिर वो अपने व्यू रख दे जिनसे आपको ऐसे फील हो कि हाँ
मैं सेफ रहूंगी वहां रहूंगी तो इतनी कोई ज्यादा जो हवा बना रखी है जो बता रखा है उतना सब नहीं होता, तो मैं अच्छे से रह पाऊंगी। सेम वीडियोस मेरे पेरेंट्स को दिखा देना, उनको कन्विंस करने में थोड़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, यही चीजें थी इस वीडियो में।